वेलकम टू वर्ल्ड मैकेनिकल आइडिया। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वर्ल्ड मैकेनिकल आइडिया। और दोस्तों मेरा नाम है अंकुर। तो आज हम जिन बात करने वाले हैं मशीनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, खुद के बारे में। क्यों लग रहा है ना अजीब? नहीं दोस्तों, लेथ मशीन ऑपरेटर क्या होता है? आप लोगों की बहुत सारी कमेंट मुझे मिलती है, सर मुझे लेथ मशीन का ऑपरेटर बनना है, लेथ मशीन सीखना है। कितनी सारी कमेंट मिलती है मुझे। ऑपरेटर एग्जैक्टली होता क्या है दोस्तों? ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या चीजों के आप सीखेंगे तब जाके आप परफेक्ट ऑपरेटर बन पाएंगे दोस्तों। तो उसी के बारे में पूरी की पूरी वीडियो है दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपको लगता है कि आप कंप्लीट और परफेक्ट ऑपरेटर है तो ये वीडियो छोड़ के आप जा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो का कोई मतलब ही नहीं है, आप देखे ना देखे उससे। लेकिन आप इंजीनियरिंग सीख रहे हैं, लेथ मशीन सीख रहे हैं, या कोई भी मतलब में आईटीआई या डिप्लो या कहीं भी वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपका काम का है दोस्तों। तो उसी के बारे में आज दोस्तों बात करेंगे हम कि लेथ मशीन का ऑपरेटर बनने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत होती है। सबसे पहले दोस्तों, लेथ मशीन छोटा हो बड़ा हो, चाहे 5 फुट का हो या चाहे 12 फुट का हो या 20 फुट का मशीन हो, सब में चीज तो एक सेम ही होती है, दो हैंडल घुमाना। एक बड़ा चक होता है या छोटा चक होता है, कोई भी होता है किसी भी प्रकार का। 6 इंच से लेके करीब 36 इंच तक का चक मैंने देखा हुआ है, चलाया हुआ है ऑपरेटिंग, उससे भी बड़े आते हैं। और दोस्तों हर मशीन में एक चक होता है। जी हाँ, 6 इंच से लेके 36 इंच तक का चक मैंने चलाया है। आप लोगों ने कौन सा चलाया उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अच्छे से ऐसा ऑपरेटर बन पाए उसी के लिए मैं सारे वीडियो बना रहा हूँ। आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूँ आपकी कमेंट। आप बस कमेंट में लिख देते सर जी मुझे लेथ मशीन का ऑपरेटर बनना है, काम खत्म इससे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको लेथ मशीन क्या है पहले वो समझना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो लेथ मशीन हमारी होती है उसमें एक चक होता है, दो घुमाने के लिए हैंडल होते हैं, और तीसरा टेपर काटने के लिए हैंडल। जो टेपर काटने का हैंडल होता है वो तो कभी कभार यूज होता है, लेकिन दो जो मेन हैंडल होते हैं, क्रॉस साइड और मेन स्लाइड, क्रॉस स्लाइड और मेन स्लाइड दोनों का हैंडल होता है। दोनों में एक एक डायल दिया गया होता है, उसमें सारे का माप रखा होता है कि इतना आपको दब मतलब घुमाएंगे तो इतना हो जाएगा। बस आप लोगों को क्या है, दो हैंडल घुमाना आ गया, आपको लगता है ऑपरेटर बन गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। सबसे पहले दोस्तों मशीन के ऊपर आपका बैलेंस बना हुआ है, अभी आप ऑपरेटर नहीं बने हैं। दो हैंडल घुमाने से ऑपरेटर बन जाते हैं तो क्या बात है दोस्तों। 15 साल के लड़के को भी अगर 3 दिन ट्रेनिंग दे देना तो वो भी हैंडल घुमाना परफेक्टली घुमा सकता है। लेकिन उसके भी अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेगी। सबसे पहला लेथ मशीन, दूसरा उसका स्टूल, जो हम उसके आगे स्टूल लगाते हैं वो, चाहे कोई भी स्टूल हो, टर्निंग वाला स्टूल हो, बोरिंग वाला स्टूल हो, वी स्टूल हो, या थ्रेडिंग वाला स्टूल हो। बोरिंग के लिए थ्रेडिंग का स्टूल भी अलग लगता है, मतलब में कहीं पे पार्टिंग मतलब जो हम ग्रूव निकालते हैं उसके लिए भी स्टूल अलग होता है। ठीक है, ये सारे स्टूल होते हैं जो बेसिकली हम रनिंग यूज करते हैं, वरना तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूल होते हैं दोस्तों। जैसा जॉब उसी हिसाब से स्टूल बनाना पड़ता है। उसके अलावा जो हम ड्रिल लगाते हैं, पिक्चर सेंटर में हम ड्रिल लगा के जो हम किसी भी प्लेट हो या कोई भी चीज ऐसी हो जिसमें हम छेद करते हैं वो ड्रिल होता है, वो भी एक स्टूल कहलाता है दोस्तों। ठीक है, आपको सारे स्टूल के बारे में पता होना चाहिए। सारे स्टूल आप बनाना जानते होगे, सारे स्टूल का ग्राइंडिंग करना जानते हो, वो भी अच्छे से, तब जाके आप मशीन अच्छे से चला पाएंगे दोस्तों। करीब 6 से 7 प्रकार के स्टूल आते हैं, उसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। वो सारे के सारे स्टूल टर्निंग के काम में लिए जाते हैं। मुझे कहीं से करीब 10-15 दिन हुए, वो करीब 8 से 10 कमेंट मैंने देखी, सर हमें स्टूल बराबर से काम नहीं कर रहा है, बस इतना ही लिखा हुआ है, उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं। सर हमारा स्टूल बराबर से काम नहीं करना।
अबे यार मैं थोड़ा भगवान हूँ क्या आपके मशीन में मैं देख सकता हूँ आपने कौन सा स्टूल लगाया, कैसा जॉब कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए दोस्तों कि हमारा मटेरियल कौन सा है, उसके हिसाब से आप टूल सिलेक्ट कीजिए, वरना तो कोई मतलब है ही नहीं दोस्तों। कहीं पे कोई भी चीज चलती है, हमारा इंडिया है, यहाँ पे जुगाड़ नाम की एक चीज है जो विश्व में कहीं भी नहीं मिलती है। जहाँ पे जुगाड़ चल गया वो है हमारा इंडिया। नहीं दोस्तों, यहाँ पे जुगाड़ भी करना है हमें, नहीं ऐसे नहीं है हमें हर काम परफेक्ट करना है। मैं भी कई बार मेरा 50% काम जुगाड़ के ऊपर चलता है। हाँ मैं सच कहता हूँ दोस्तों, मेरा जो वर्कशॉप है वहाँ पे कोई भी ऐसा मतलब में डिफिकल्ट जॉब आता है तब उसके लिए मैं कितने सारे स्टूल खरीद के रखूँ दोस्तों, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसके लिए मेरे को भी जुगाड़ लगाना पड़ता है। जुगाड़ लगाइए, लेकिन ऐसा लगाइए दिमाग से दोस्तों कि आपका काम परफेक्टली हो दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब मैं बस आपने जुगाड़ लगा दिया आपका काम बन गया दोस्तों। ये तो सिर्फ टूल की बात। अब इसके आगे क्या होता है दोस्तों, मशीन हमारा हमारा मशीन किस कंडीशन में है। दोस्तों मैं पहले ही बता देता हूँ, आप लोगों के कमेंट भी मिलते हैं और फोन भी आते हैं मेरे पास, और व्हाट्सएप नंबर जो मैंने दिया था उसमें भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। सर जी हमें नया वर्कशॉप चालू करना है, या तो हमारे वर्कशॉप में मशीन हमें ज्यादा लगानी है तो हम कौन सी कंपनी का लें, कौन सा लें, छोटा ले बड़ा ले। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको साफ बोल देता हूँ, देखो आपके एरिया में कौन सा जॉब है, छोटा जॉब है बड़ा जॉब है, कैसा काम करना चाहते हैं, उस हिसाब से मशीन सिलेक्ट कीजिए। मुझे मत पूछिए कि सर मैं कौन सी मशीन लूँ, मुझे पूछेंगे तो मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब के ज्यादा आपको काम करना है। तो आपको ही पता होना चाहिए ना कि आपको कौन सी मशीन लगानी है। नहीं एक है, कई सारी कंपनियों में आपको मतलब में बन जाते हैं कि कोई बोलता है पंजाब से कोई आदमी का फोन आता है, वो बोलता है सर जी बटाला की मशीन अच्छी नहीं आती। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं गुजरात से हूँ, ठीक है, तो जो हमारा राजकोट, प्रॉपर राजकोट से ही हूँ मैं दोस्तों। तो हमारा जो राजकोट में बहुत सारी कंपनियां मशीन बनाती है, वीडी मशीन है, बालाजी मशीन है, बलगा मशीन है, वो कई सारी कंपनियां हैं ऐसी, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भी मशीन बनाती है दोस्तों। अब मैं रिक्वायरमेंट करूंगा सर जी ये मशीन ले लो आप, वीडी का मशीन ले लो या बर्गा का मशीन ले लो, कोई भी मशीन ले लो, ठीक है। आपने वहां पे लगाई अपने वर्कशॉप में, जो मशीन की कीमत है वो प्ले कर दी, उसके बाद आपका जॉब उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा, या वाइब्रेशन ले रहा है या लोड ले रहा है, या तो फिर चलता नहीं है, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो प्लीज आप, मैं अभी एक बार और कहना चाहता हूँ, अपने एरिया में जो आपके पास जॉब है उसी हिसाब से मशीन ले। मेरे ऊपर या किसी भी आपको लगता है कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, हमारे मकराज सर भी है, कन्हैया सर भी है, बहुत सारे हम ग्रुप में ही काम करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन क्या है जिसके पास जितना टाइम है वो वीडियो डालता है। अब क्या है कि मेरा भी यहाँ पे खुद का वर्कशॉप है, तो पहले उसमें मैं अपना काम निपटाऊंगा, उसके बाद टाइम मिल गया तो वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, जो आप मशीन लेना चाहते हैं वो अपनी तरह से, आप अपनी तरह से सोचिए कि आप क्या लेना चाहते हैं। बाद में क्या है कि फेरबदल करने में रहेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। इसलिए प्लीज कोई भी मशीन लेने से पहले ये सोच लीजिए, ऑपरेटर होने से पहले ये भी आपका एक जरूरी काम है। आप मशीन जो लेना चाहते, जो मशीन वर्क करना चाहते, जो चलाना चाहते, वो किस टाइप का है और आप उसके ऊपर कौन सा जॉब वर्क करवाना चाहते हैं। मशीन 100 प्रकार की आती है दोस्त, उसका सेंटर हाइट, लंबाई, स्पिंडर का माप, बहुत सारी चीजें होती है मशीन में। ऐसा नहीं होता है लेथ, मतलब लेथ सभी लेथ एक ही जैसे होते हैं, दो हैंडल एक चक, और पीछे की ओर सेंटर रहता है जहाँ पे रिवोलिंग भी लगा सकते हो, ड्रिल भी लगा सकते हो, बस लेथ मशीन का काम करता है। ये नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ है लेथ मशीन। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा मशीन। दो चीज होगी, पहला आप टूल बनाना सीख जाइए, उसके बाद मशीन मतलब आप कौन सा जॉब करना चाहते हैं वो पहले पता कर लीजिए, ठीक है। ऑपरेटर के बनने के लिए दो चीज होगी। अब इसके बाद आता है मशीन का सेटिंग, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मशीन का सेटिंग क्या होता है, आप मुझे बता सकते हैं।
नीचे कमेंट में लिख डालिए वीडियो खत्म होने से पहले। चलो मशीन का सेटिंग दोस्तों, कई बार आपको टेपर लगानी है, कहीं टेपर काटना है, वो जो आप टेपर सेट करते वो एक सेटिंग है। कई बार आपका लंबा जॉब है, मशीन टेपर दे रहा है, तो पीछे सेंटर में 2 बोल्ट दिए हुए हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, वो भी एक सेटिंग है। उसके अलावा क्या क्या सेटिंग है, स्टूल, आप जो स्टूल लगा रहे हैं मशीन में, वो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है दोस्तों। आपका स्टूल सेंटर में है, नीचे है, ऊपर है, आप कौन सा कटिंग लेना चाहते हैं। थ्रेड का स्टूल होता है, वो सेंटर से थोड़ा सा मतलब आधा से 1 mm ऊपर रहना चाहिए। आप जानते हैं कभी नीचे, उसके नीचे जो स्टूल होता है उसके नीचे बहुत सारे पैकिंग छोटे बड़े बड़े करके सेटिंग करना पड़ता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्योंकि आपका स्टूल अगर सही से सेटिंग नहीं हुआ तो आपने किसी भी प्रकार का घिसा है, कोई भी प्रकार का ग्राइंडिंग किया, उससे कोई मतलब नहीं, वो जो वाइब्रेशन लेगा ही लेगा। क्योंकि वो जो आपका जॉब घूम रहा है और जो टूल का पॉइंट है, वो दोनों एक मतलब एक रेफरेंस में नहीं रहेंगे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं। वो सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है। उसके बाद अगर आपको टेपर काटनी है, वो सेटिंग होता है। उसके बाद क्या क्या सेटिंग होता है, अगर आपके पास कोई डिफिकल्ट जॉब आया है, वो डोक चक होता है, एक थ्रू चक होता है, एक डोक चक होता है। तो डोक चक के अंदर भी उसको सेंटर लेना सेटिंग कहते हैं दोस्तों, वो भी एक सेटिंग होता है। उसके अलावा क्या क्या सेटिंग होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ और थ्रेड काटने के लिए। सेल्फ का सेटिंग कैसे करेंगे आप दोस्तों, आपको तो पता नहीं है कि हमारा जॉब है इसका डायामीटर क्या है। सेल्फ का सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ, उसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि उसकी वीडियो मैंने अभी तक नहीं डाली है और अभी तक आपका कमेंट भी नहीं मिला है उस बारे में। लेकिन आपको खुद को पता नहीं है कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जो आपका जॉब का डायामीटर रहता है, उस हिसाब से आपकी चिप्स निकलती है, जो हम चिप्स बोलते हैं लोखंड का कटिंग को, ठीक है। वो पर आरपीएम कितना राउंड ले रहा है, उसके हिसाब से आपका स्टूल कितना आगे जा रहा है, वो सेल्फ का सेटिंग होता है। उस हिसाब से आपको गियर या न्यूट्रल गियर होता है या मशीन में इनबिल्ट गियर होता है, उसको सेटिंग लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद थ्रेडिंग होता है, उसका भी गियर सेट करना पड़ता है, वो भी एक सेटिंग है दोस्तों। ये सब आप जब जब सेटिंग सीखते जाओगे, जब जब इसके अंदर मतलब घुसते जाओगे, तब जाके आप परफेक्ट ऑपरेटर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 हैंडल घुमाना, चलो बैलेंस हो गया, हम हो गए ऑपरेटर। बस टूल का किया, वो तो पड़ोसी से घिसवा लेंगे, ऐसा चलता है कभी। आप बनना चाहते हैं तो परफेक्ट बनिए। मेरा कुछ जाता नहीं है दोस्तों, मैं तो जो अपनी लाइन में बहुत खुश हूँ, और मैं अपना दिमाग भी इतना चलाता हूँ मशीनों के ऊपर, कोई भी दुनिया में जॉब नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूँ। मेरे वर्कशॉप से कोई आज तक को मतलब खाली नहीं गया कि मैं मेरे पास टाइम नहीं होता है तब मैं मना कर देता हूँ कि ये मुझसे नहीं होगा। बाकी जो जॉब होता है वो पूरी सिटी में जो घूम के आता है, जो कोई आदमी हाथ में नहीं लेता, वो जॉब में बनाता हूँ। तो उस टाइप का आप ऑपरेटर बनिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि 2 हैंडल का सेटिंग आ गया बस काम खत्म, अब गियर लगाना है, थ्रेड लगाना है, वो बोलेंगे सर जी इसमें कौन सा गियर लगाऊं। आपको चार्ट तो दिया हुआ है, अगर आपने मान लीजिए सेकंड हैंड मशीन खरीदी है, ठीक है, उसका चार्ट खो गया है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए या तो मेरे को व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए अपनी मशीन का, मैं आपको चार्ट कहीं से ढूंढ के दे दूंगा। लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी दोस्तों, मेहनत तो वहां पे आके नहीं कर सकता, मैं सिर्फ आपको एक राह दिखा सकता हूँ, मैं उसके चलना तो आपको ही है दोस्तों। आपका कहीं रुक रहा है तो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, ये करो, इससे काम आपका बन जाएगा। फिर उसके अलावा तो आपको ही करना है सब कुछ। अगर मेरे ऊपर छोड़ देंगे, चलो सर जी को कमेंट बता दे, हमारा जॉब वाइब्रेशन ले रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। मैं थोड़ा वहां पे आ रहा हूँ कि देख रहा हूँ कि आप कौन सा स्टूल यूज कर रहे हैं, स्टूल का सेटिंग हुआ है कि नहीं हुआ, आपका जॉब कोई डिफिकल्ट मटेरियल है, आपने जो स्टूल लगाए वो कौन सा स्टूल है, हाई स्पीड का है, कार्बाइड का है, एचएसएस का है, कौन सा है, क्या मालूम। बस आपने तो शॉर्ट में लग दिया बोल के सर जी हमारा जॉब वाइब्रेशन ले रहा।
इस कमेंट का कभी रिप्लाई नहीं आएगा मेरे पास से। मान लीजिए, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्तों कि जो कमेंट आपने पूछा है वो सवाल ही नहीं है, तो उसका कभी रिप्लाई नहीं आएगा। याद रखना है मेरी बात। अभी एक और बात बाकी है दोस्तों। मशीन तो हमने स्टूल बनाना तो आपने सीख लिया, उसके बाद मशीन का सारा सेटिंग सीख लिया, फिर मशीन का जो सेटिंग होता है वो सब कुछ सीख लिया। तो दोस्तों ये सारी बातें होती है आपको परफेक्ट ऑपरेटर बनाने के लिए, ठीक है। और उसके अलावा एक लास्ट पॉइंट भी है हमारे पास, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चाहे आपके पास हो या ना हो, वो टैलेंट का कोई जरूरत नहीं। आपका मशीन रिपेयरिंग, जो लेथ मशीन है उसे रिपेयरिंग करना भी आप थोड़ा बहुत सीख जाइए। अगर आपको रिपेयरिंग करना पता चल गई तो आपके मशीन से 99% फॉल्ट दूर हो जाएंगे, ये मेरा मानना है, ठीक है। आपको लगता है कि आपका मशीन वाइब्रेटर ले रहा है, वाइब्रेशन ले रहा है, तो वाइब्रेशन कहाँ से ले रहा है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप परफेक्टली कारीगर बन गए लेथ मशीन रिपेयरिंग, तो वाइब्रेशन आप बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, वाइब्रेशन आने के मेन 5 कारण होते हैं, मैं आपको बता दे 5, ठीक है। सबसे पहला, आपका जो स्पिनर होता है उसके अंदर जो बेरिंग रहते हैं वो मेरे ख्याल शायद से थोड़े बहुत कमजोर हो गए हो, या पीछे की जो स्पिनर के पीछे की ओर 2 नट लगाई होती है उसे थोड़ा बहुत कस दीजिए या थोड़ा बहुत लूज कर दीजिए, तो भी आपका वाइब्रेशन कम हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। उसके अलावा पॉइंट नंबर 2, आप जो रिवॉल्विंग यूज कर रहे हैं, जो पीछे सेंटर से रिवॉल्विंग लगाते हैं, उसका बेरिंग भी चेक कर लीजिए। उसके के कारण भी वाइब्रेशन आ सकता है आपकी मशीन में, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपका स्टूल सही से ग्राइंडिंग नहीं हुआ या सही से सेटिंग नहीं हुआ, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 4 सॉरी दोस्तों, ठीक है। और 5वां पॉइंट क्या है आप नीचे मुझे कमेंट में बताइए, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको 5वां पॉइंट कौन सा है उसके कारण मशीन वाइब्रेशन ले रहा है। बता दूं आपको, आपका जो मशीन होता है ना, वो जमीन के ऊपर कितना बैलेंस है, उसके पहिए कितने ऊपर नीचे है, उस हिसाब से भी आपका मशीन वाइब्रेशन ले रहा है। अगर आपके पास मान लीजिए कोई अच्छा वर्कशॉप है, अच्छी जगह है, वहां पे तो आप फाउंडेशन लगा के मशीन रख सकते हैं। कई बार क्या होता है आपको किराया देना पड़ता है, चाहे कहीं पे आपका शेड हो या कहीं आपकी जगह हो किराए पे ली हो, वहां पे तो हम फाउंडेशन लगा के वो खर्चा नहीं कर सकते। लेकिन वहां पे भी आप अच्छी तरह से मशीन को रखिए। नीचे हो सके तो रबड़ प्लेट रख दीजिए, रबड़ होता है मतलब रबर टायर का, उसे रख दीजिए, वो उसके ऊपर बड़ी अच्छी से बैलेंस करके मशीन ली, उसके कारण से भी आपका वाइब्रेशन निकल सकता है। ये सारी चीजें रिपेयरिंग के अंदर आती है दोस्तों, ये मेन वस्तु नहीं है। मेन पॉइंट आपके लिए सिर्फ 4 पॉइंट है। मशीन का सेटिंग, मशीन का स्टूलिंग, मशीन क्या काम कर सकता है और कैसा होना चाहिए, और मशीन रिपेयरिंग, ये 4 पॉइंट अगर आपको पता हो गए, मैं आपको सल्यूट करूंगा दोस्तों, आप परफेक्ट ऑपरेटर हैं मेरी नजरों में। वरना तो आप मेरे को पता ही है, जो लोग हैं, मैंने जब से चैनल चालू किया है, ठीक है, तब से मेरे साथ है, लेकिन वो लोग मेरे से इतना कुछ सीख गए हैं कि मतलब में वो सारे वीडियो मेरे देखते रहते हैं, और वो मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो फोन करते हैं या तो व्हाट्सएप कर देते हैं। जब मैं फ्री होता हूँ तब मैं उससे सामने से रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन परफेक्ट ऑपरेटर होना चाहिए, वरना मैंने जैसे पहले कहा, सर जी लेथ मशीन में थ्रेड काटने में प्रॉब्लम हो रहा है, ये कमेंट नहीं हुआ दोस्तों, इसका क्या जवाब दूं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आपको, मैं क्या ABCD से सारा का सारा आपको बताऊं कि सर जी पहले ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, तब जाके आपका थ्रेड कट जाएगा। आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है उसका पूरे डिटेल में कमेंट लिखिए, तब जाके उसका जवाब मिलेगा। वरना तो मैंने दोस्तों यहाँ पे 300 से ज्यादा वीडियो डाली हुई है, और सारी मशीनों के ऊपर ही, ड्रिल मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, स्लॉटिंग मशीन हो, लेथ मशीन हो, या वेल्डिंग हो, या वो बहुत सारी मशीन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और 300 वीडियो अपनी जगह पे रहने दी, आप क्या कर सकते हो वो बताइए।
वो वीडियो तो सिर्फ और सिर्फ आपको राह दिखा सकते हैं, आपको जहां पता नहीं है वो आपको पता दे सकते। काम तो आपको ही करना है, सोचना तो अपने दिमाग से। जॉब देखिए, मैंने जो टेपर काटा है, ठीक है, वो मेरा जॉब था। मेरे को पता था कि ये कितने टेपर लगता है, यहाँ पे कितने लंबाई है, कितना आगे का मुंह रखना है, पीछे का चढ़ाई कितना रखना है, वो सब मेरे को पता है। उस हिसाब से मैंने सेटिंग करके तो अपना जॉब लगा दिया, वीडियो भी बना दिया। आपको आपका जॉब क्या है वो बताइए पहले मेरे को, उस हिसाब से आपको सेटिंग करना सीखना पड़ेगा दोस्तों। मैं तो सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये सारी जो मैंने बातें बताई उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी तरह से पूरी मेहनत करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। आप परफेक्टली ऑपरेटर बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मेरे को पता है आप देखने वाले हैं नहीं, इसलिए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है नीचे मुझे कमेंट में बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए इसे वीडियो देखने के लिए। फिर तो आपकी मर्जी दोस्तों, ऑपरेटर बन जाइए, मुझे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी दोस्तों। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझाया उसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट दोस्तों पूरी कीजिए, तब जाके मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। आप जो शॉर्ट कमेंट कर देते हैं उसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास। ठीक है, आप जब भी कमेंट, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, प्लीज कमेंट जो करना चाहते हैं वीडियो पहले अच्छे से 2 बार 1 बार जितनी बार आपको मर्जी है देख लीजिए। फिर आपके मशीन हो या सीख रहे हो, कहीं पे कोई भी काम सीख रहे हो दोस्तों, जब सीखते हैं हम तभी हमें पता चलता है ये हमें सीखना बाकी रह गया है। आपको कोई बताएगा ही नहीं दोस्तों ये आपको सीखना बाकी रह गया है, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमें ये करना है, ये करवाना है। इसलिए मैं अभी बोल देता हूँ दोस्तों आपको कि जब तक आप सीख रहे हैं तब तक मुझे पूरी कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको कैसे बताऊंगा सर ये इसका क्या मॉडल, ये इसका ये करो तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और 1-2 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, शायद किसी को फायदा भी मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों।